कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जिसमें केवल हथियार ही नहीं बल्कि बुद्धि, नैतिकता, विश्वासघात और जीवन के मूल सत्य भी टकरा रहे हों। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। हर पात्र, हर घटना हमें कुछ सिखाती है। आज हम महाभारत के उन 5 महान सबकों की बात करेंगे जो न केवल जीवन बदल सकते हैं बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो सबक जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं? चलिए कुरुक्षेत्र के धूल भरे युद्ध में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह महान ग्रंथ हमें क्या सिखाता है। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण सीख है धर्म का पालन। लेकिन धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है। धर्म वह है जो सही है, जो सत्य है। धृतराष्ट्र और पांडवों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही था कि पांडव धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे, जबकि धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण अधर्म को अपनाने से नहीं चूके। जब द्रौपदी का चीरहरण सभा में हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह जैसे बड़े लोग भी चुप रहे। लेकिन यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि अधर्म का समर्थन करना भी अधर्म ही है। सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आई है जब आप सही बात का साथ देने से चूक गए हों? क्या आपने कभी गलत चीजों को मूक दर्शक बनकर सहा है? महाभारत हमें सिखाती है कि धर्म का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। याद रखें, जब भी हम धर्म से विचलित होते हैं, परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। कर्म और भाग्य के बीच की उलझन ने हमेशा इंसान को परेशान किया है। महाभारत में अर्जुन को भी यही दुविधा हुई। जब कुरुक्षेत्र में अपने ही परिजनों के खिलाफ लड़ने की बारी आई तो अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए। तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्म का गूढ़ रहस्य समझाया। गीता में उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। सोचिए, क्या आप किसी काम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आप उसके परिणाम से डरते हैं? महाभारत सिखाती है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि पांडव परिणाम सोचकर हिम्मत हार जाते तो धर्म की जीत कभी नहीं होती। याद रखें, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। महाभारत में एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिश्तों की जटिलता। कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण, सभी के रिश्ते इतने गहरे और उलझे हुए थे कि अंततः उन्हीं रिश्तों ने उन्हें बर्बादी तक पहुंचाया। पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष भी रिश्तों का ही परिणाम था। दुर्योधन ने अपने ईर्ष्या और घमंड में अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ लड़ाई की। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने गुरु और बंधु बांधवों के खिलाफ लड़ने की पीड़ा सही, क्योंकि धर्म यही मांग करता था। महाभारत सिखाती है कि रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब उनमें ईमानदारी, समझ और सामंजस्य हो। घमंड और ईर्ष्या रिश्तों को तोड़कर विनाश की ओर ले जाती है। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता है जिसे सुधारने की जरूरत है? दुर्योधन महाभारत के सबसे घमंडी पात्रों में से एक। उसने कृष्ण द्वारा दी गई शांति की पेशकश को ठुकरा दिया और अपने अहंकार के कारण अपने पूरे कुल का नाश कर दिया। महाभारत हमें सिखाती है कि अहंकार ही पतन का मुख्य कारण है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा भी इसी अहंकार की आग में झुलस गए। क्या आपके अंदर भी कभी ऐसा अहंकार आया है जिसने आपके रिश्तों को या आपके जीवन के निर्णयों को प्रभावित किया हो? जीवन में हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अहंकार हमें ऊंचाई पर तो ले जाता है, लेकिन वहां से गिरने का रास्ता भी तय कर देता है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक। यह घटना यह दिखाती है कि जब समाज महिलाओं का सम्मान करना भूल जाता है तो विनाश निश्चित होता है। कौरवों की यह गलती उन्हें महंगी पड़ी। महाभारत सिखाती है कि महिलाओं का सम्मान हर समाज की नींव है। आज के दौर में भी यह शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने परिवार, अपने समाज की महिलाओं को वह सम्मान देते हैं जो वे वास्तव में हकदार हैं? महाभारत हमें बताती है कि महिलाओं को अपमानित करना केवल एक इंसान नहीं बल्कि पूरे समाज को विनाश की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, महाभारत हमें ये 5 बड़े सबक सिखाती है। 1. धर्म का पालन हर परिस्थिति में करें। 2. कर्म पर ध्यान दें।
फल पर नहीं। 3. रिश्तों की जटिलताओं को समझें और सुलझाएं। 4. अहंकार से दूर रहें। 5वीं महिलाओं का सम्मान करें। ये केवल एक महाकाव्य की बातें नहीं हैं, ये हमारे जीवन के लिए मंत्र हैं। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो न केवल आपका जीवन बेहतर होगा, बल्कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। आपको महाभारत का कौन सा सबक सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आगे और भी ऐसे अद्भुत और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।